Hello and Jai Hind everyone. Welcome to the current affairs of 29th of July 2025. तो बेसिकली आज की जो करंट अफेयर हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क रूलिंग के बारे में, स्टूडेंट सुसाइड्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। स्पेशली देखा जाए तो पिछले 2020 के बाद जो डाटा मिला है उसके एज़ पर हर घंटे एक स्टूडेंट मर रहा है। तो क्या रीज़न्स है। उसके अलावा पीएम मोदी की विज़िट के बारे में जो कि मालदीव्स में हुई है। इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, नेविगेशन सैटेलाइट, जो भारत के बॉर्डर्स को नेविगेट करेगा, सारी चीज़ें बताएगा। बाय 2026 हम ये 3 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम नेविक रखा जा रहा है। नाउ इंडिया सेलिब्रेट्स 1000 ईयर ऑफ राजेंद्र चोलास वन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन एक्सपेंडिशन। योनो की चोलास का कोई मुकाबला नहीं था। नेवल एक्सपेंडिशन की हम बात करें तो ये सब आज के करंट अफेयर हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और आप आज की करंट अफेयर मेरे साथ स्टार्ट करने जा रही है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। यार अगर मैं बात करूँ मेंटल क्राइसिस की, देखिए आज के टाइम पर एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर उसके लिए आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा क्या नहीं, क्योंकि प्रेशर हैंडल कर पाना अपने आप में एक चैलेंज है। नाउ 26 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू किया था अर्जेंट बाइंडिंग गाइडलाइंस टू ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयरिंग द राइजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड बाय द सिस्टमेटिक फेलियर। ये जो डेडलाइंस हैं वो ज़्यादातर इंक्रीज़ हो रही हैं। डेथ जो लोग मर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स हैं या प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर कोर्ट ने इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हुए बोला है कि भैया एजुकेशनल सिस्टम मस्ट नॉट बिकम अ प्रेशर कुकर बट इंस्टेंट प्रमोट ऑफ डिग्निटी, इमोशनल रिलायंस एंड पर्पस। समझ रहे हैं आप? मतलब आप काम कर रहे हैं, एजुकेशनल चीज़ें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कई बार आपने लोगों ने सुना होगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रेशर्स बाय डिफरेंट वे, प्रेशर बाय मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू प्रेशर्स बढ़ रहा है। तो यार ये प्रेशर से फ़ायदा क्या हो रहा है बच्चों का? ये प्रेशर सिर्फ बच्चों को दबाया जा रहा है, इस प्रेशर में बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है। एक्चुअल में जो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, जो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको फालतू चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उस बच्चे को पता है कि कैसे काम करना है। अगर उस बच्चे को, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रॉपर गाइडेंस प्लस उस एग्ज़ाम की प्रॉपर नॉलेज होना, और सबसे बेस्ट तरीका है नॉलेज का प्रीवियस ईयर पेपर से स्टडी करना। इतना ही ईजी है एग्ज़ाम क्रैक करना। बट ये इंस्टीट्यूशंस आजकल क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हाइक बनाने के लिए, अरे यूपीएससी है बाबा नहीं निकलेगा, अरे एनडीए का एग्ज़ाम है नहीं निकलेगा, सीडीएस है मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ गया है। अरे आज भी मेरे दोस्त ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है, ही जस्ट क्लियर द प्रीलिम्स एंड जस्ट वेंट थ्रू फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। लोग प्रीलिम्स के लिए बाजीराव आईएएस न जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। अब वहाँ जाके देख रहे हैं तो एक बच्चा तो है नहीं, लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो छोड़ के आ गया। उसने बोला यार इतना मैं उन लोगों से पढ़ूंगा उतना तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा। हालांकि लोग मेंटर हायर करते हैं, आई नो दैट कि मेंस यू नीड रिक्वायर गाइडेंस, दैट्स वाई पीपल हायर मेंटर। तो अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बढ़िया है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब इस प्रेशर कुकर से बचने के लिए हमें भैया देखना पड़ेगा। 13,044 स्टूडेंट ने सुसाइड करा है 2022 में, 7.6% ऑफ ऑल सुसाइड्स। नाउ 5,425 थे मात्र 2001 में। देख लीजिए 2,228 डेथ इन 2022 वर डायरेक्टली लिंक टू द एग्ज़ाम फेलियर। यानी कि 2022 में सिर्फ 2,248 तो एग्ज़ाम के फेल होने की वजह से मरे हैं। क्या किसी एग्ज़ाम में फेल होना ज़िंदगी में फेल होने के बराबर होता है क्या? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स आर कॉट इन अ रैट रेस ड्राइवन बाय द परफॉर्मेंस प्रेशर, आइसोलेशन एंड द पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। माता पिता की इसमें बहुत बड़ी गलती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। माता पिता को अगर बोल दिया जाए तो एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं। उनको ये पता क्या लगता है, उनको लगता है कि सरकारी जॉब ही नौकरी है, सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी है। उनको ये नहीं दिखता कि बच्चे की अंदर एफर्ट है। भाई हर बच्चा पढ़ने में अच्छा तो होता नहीं है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक में अच्छे हैं, कुछ बच्चे पबजी खेलने में अच्छे हैं, तो हर बच्चा तो अच्छा है नहीं।
अब जो बच्चा पबजी खेल रहा है वो बच्चा पबजी में अच्छा है, अब उसे गेम्स में जाने दो। क्या गेम्स में आगे फ्यूचर नहीं है भाई? सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है वो बच्चा, दुनिया का बेस्ट गेम डेवलप कर सकता है। अगर आप उसे उसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाएं, सपोज़ किसी को पबजी खेलना पसंद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, या किसी को IGI एक पहले गेम आया करता था PC पे, वो खेलना पसंद है, तो वो कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर, उसको बोले बेटा तू इस चीज़ में जा बेटा, यू जस्ट बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलप ए सॉफ्टवेयर। उसका इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा नहीं, बट हमें तो उसको इंजीनियर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, और हम उसको IAS की तैयारी कराएंगे, IPS की तैयारी कराएंगे। पेरेंट्स को समझना है यार, अगर माँ बाप समझ गए ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई एम टेलिंग यू भाई साहब, 100% प्रेशर पेरेंट्स का होता है, ख़त्म बात, सच बता रहा हूँ मैं। पेरेंट्स का प्रेशर है, जो बच्चा सीरियस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस कैंडिडेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, ठीक है, जो बुलशिट कैंडिडेट है, जो एकदम बकवास कैंडिडेट है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ने नहीं, टाइम पास करने आया है, ठीक है। अगर सीरियस कैंडिडेट है तो उसके ऊपर सिर्फ उसके माँ बाप का प्रेशर है, गरीब परिवार से है, माँ बाप का प्रेशर है, दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस इशू करी हैं भाई साहब, 15 गाइडलाइन इशू करी हैं, किस चीज़ के बारे में? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेके, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्टल हो, कोचिंग सेंटर्स हो, दे आर बाइंडिंग अंटिल द सेंट्रल लॉ इज़ इनेक्टेड। वो बाइंडेबल हैं इसको करने के लिए। पहला मैंडेटरी है काउंसलर और मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए। इंस्टीट्यूशन जो 100 से ज़्यादा कैंडिडेट रखता है उसको साइकोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। जिसके 100 से कम है वो, ठीक है, बाइन्यूअल मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होंगे, जिसके 100 से कम है वो लोग मैनेज कर लेंगे, किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला, रेफरल लिंकेज विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। फिजिकल सेफ्टी इन हॉस्टल कैंपस, यानी कि प्रूफ सीलिंग फैंस लगाओ, टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैंस, रूफटॉप एक्सेस कंट्रोल करो, हाई रिस्क एरियाज़ में कंट्रोल बढ़ाओ, कैमराज लगाओ, CCTV एरियाज़ लगाओ, बैन करो बहुत सारी चीज़ें। डिस्क्रिमिनेटरी एकेडमिक प्रैक्टिसेस को बैन करो। जब मैं तैयारी करता था तो बैचेस में रैगिंग बहुत होती थी उस टाइम पर, ठीक है। आई वॉज द फ्रॉम द लोकल एरिया, दैट्स वाई मेरी कभी रैगिंग नहीं हुई, बट जो बच्चे बाहर से आते थे उन बेचारों की रैगिंग बहुत होती थी। यार जिस बच्चे की आप रैगिंग कर रहे हो, जिसकी भरी सभा में आप बेहतरीन तरीके से आप उसको, आपको पता है आज की डेट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट में बच्चा बहुत कमज़ोर है। उस बच्चे को कमज़ोर बनाने के पीछे का रीज़न पता क्या है? उस बच्चे को कमज़ोर बनाने के पीछे का रीज़न उसके माँ बाप। दूसरा, माहौल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का माहौल, ये बच्चे को इतना सर पर चढ़ा लेते हैं, उसे कमज़ोर बना देते हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे को तोड़ दिया जाता था, काट दिया जाता था, कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट उसको मारो पीटो, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, गुरुकुल में जो पनिशमेंट दे दी वो बच्चा सुना करता था। आज की डेट में देख लो, आप बच्चों को कुछ बोल के दिखा दो, उल्टा जवाब दे देगा, सुसाइड कर लेगा, अपने आप को मार लेगा, पीट लेगा, सीरियस ले लेगा, पुलिस केस कर देगा। दिस इज़ ऑल हैपनिंग। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। सरकार ने ये जजमेंट्स दे दिए, सरकार ने सारी चीज़ें कर दी, सरकार क्या एक्शन ले रही है? सरकार कितना एक्शन ले रही है? अगर आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर बच्चे को मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं बना सकते, अगर हम बच्चे, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाएं, तो हर चीज़ में इतने एक्शन हो गया। आप बच्चे से कुछ कहकर देखो, आपके ऊपर केस हो जाएगा। आप कुछ कह ही नहीं सकते तो बच्चा क्या होगा? बच्चा कैसा बनेगा? बच्चा कुछ भी करेगा, है ना। ये बुलिंग के केसेस होते हैं, क्यों होते हैं? अब बुलिंग के केस में एक बच्चा दूसरे बच्चे की बुलिंग कर रहा है, किसी लड़की के पीरियड्स आगे बच्चा बुलिंग कर रहा है, उसकी पूरी स्कर्ट रेड होगी, उसकी बुलिंग कर रहा है। अब टीचर कुछ कह नहीं सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने बोल रखा ना, मारना तो गलत है, जो जुर्म है। अब बताओ, तो कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट्स यहाँ पर होते हैं। जेंडरिज्म देखा जाता है, अरे भाई तू तो फेल है, फीमेल है, कास्ट के आधार पर, अरे तू तो SC कास्ट का है। सबसे बड़ी बात, रिलीजन के आधार पर, जो चीज़ यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, रिलीजन के आधार पर सबसे बड़ा भेदभाव होता है हमारे देश में, रिलीजन के आधार पर। अरे तू तो हिंदू है, तू तो सिख है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है। देश को आज़ाद करने वाले लोग समझाते समझाते मर गए, पर इस देश के लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई कि आप बटने के लिए आपको लोगों ने हमेशा तैयार कर रखा है। बहुत बड़ी बात है। अब मेंटल हेल्थ को डेवलप किया जाए, जैसे एक पोर्टल है उम्मीद, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथेसाइज, एम्पावर एंड डेवलप। इंस्टीट्यूशन मस्ट अडॉप्ट एनुअल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज अलाइंड विद उम्मीद। इनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव, नेशनल सुसाइड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी 2022, नेशनल टास्क फोर्स विल कोऑर्डिनेट स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इंटरवेंटेशन। ये पता है इतना बड़ा हंगामा क्यों बना? हैं तो 3 केसेस। एक तो बीटेक के स्टूडेंट ने सुसाइड किया,
एक शारदा यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास है, ग्रेटर नोएडा में है। ये आप एक जगह है तिलप्ता मोड़, तिलप्ता से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो शारदा यूनिवर्सिटी पड़ती है। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड करा, और रिसेंटली 17 साल के बच्चे ने, नीट का बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया, विशाखापट्टनम का स्टूडेंट है। सीबीआई ने ढंग से जांच नहीं करी, ऐसा उनके पेरेंट्स का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सीरियस लिया, जांच किया, स्टेट पुलिस ने ढंग से इंक्वायरी नहीं करी, ऐसा वहाँ पर कहना है। पेरेंट्स ने उसके ऊपर हुआ। वर्डिक्ट मैटर करता है, बिल्कुल करता है भाई, बहुत मैटर करता है। जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं मेंटल हेल्थ को लेके, ठीक है, इंट्रीगल टू द राइट टू लाइफ, एजुकेशनल अंडर आर्टिकल 21 सभा, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी यार, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी भाई। यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? यहाँ ज़रूरत है सेफर लर्निंग इन्वायरमेंट की, यहाँ ज़रूरत है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेफ गार्ड की, एम्पैथिक एजुकेशनल कल्चर की। अगर हमारे सामने चैलेंजेस हैं कि स्टेट और इंस्टीट्यूशन के सामने कैसे टिके, किस तरीके से हम अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के अंदर जगाएं, ट्रेनिंग किस तरीके से स्टार्ट करें स्टाफ की, स्टूडेंट की एंड पेरेंट्स की, और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स वो है जिसको समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसमें सक्सेसफुल हो पाती है, हालांकि सरकार इसमें सक्सेसफुल हो पाती है, तो बहुत बड़ी अपने आप में एक जीत होगी, चैलेंज होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, एंड नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द कंटेस्ट कि हमारे पीएम मोदी साहब ने रिसेंटली एक विज़िट करी है, विजिट टुवर्ड आवर नियरेस्ट कंट्री, जिससे हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए थे। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नन अदर देन बट मालदीव्स। देखिए, मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसको पता था उसने भारत से दुश्मनी क्यों अब बांध ली थी, उसे लग रहा उसको चाइना सपोर्ट करेगा। अब चाइना ने उसकी ऐसी बैंड बजा दी, दोबारा लौट के भारत तो आया, ठीक है। रिसेंटली मतलब पीएम मोदी मालदीव्स गए थे ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, एंड मेकिंग हिज थर्ड विजिट है उनकी मालदीव्स आइलैंड, इस आइलैंड नेशन पर। आपको पता है कि हमारी जो भी कोस्टल बाउंड्रीज उसकी नेबरिंग कंट्री में मालदीव्स हैं। फर्स्ट हाई लेवल विजिट हुई है वर्ल्ड लीडर ड्यूरिंग द मुइज़ू के टेन्योर में पहली हाई लेवल विजिट है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 60th इंडिपेंडेंस डे था मालदीव्स में, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 60th इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मालदीव्स ने किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, ये क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में। और ऐसे ही करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं। तो पीएम मोदी गए एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, वहाँ पर गए, चीफ गेस्ट के तौर पर उनको इन्वाइट किया गया, ठीक है। जो भी जेस्चर वहाँ पे सिंबलाइज था, मतलब बेसिकली दिखाया जाना चाहिए था, वो दिखा। बायलेटरल रिलेशन दिखाए दोनों कंट्रीज़ के वहाँ पे। 60 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंडशिप, पीएम मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट द मालदीव्स ने, बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मालदीव्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। एक हमारे यहाँ से उनको, ठीक है, बेसिकली मैं अगर आप जनरल से बात करूँ, हमारे यहाँ से उनको सपोर्ट है हर चीज़ का, ये भी हम यहाँ रिप्रेजेंट किया। दूसरा, एक स्टैम्प इशू करी गई है जॉइंटली के लिए, दोनों के लिए, जहाँ पर एक पोर्ट है इंडियाज़ उरू बोट फ्रॉम केरला। पहले इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ करता था, बाय द बोट हुआ करता था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एक वुडन बोट थी उसके थ्रू। और मालदीव्स बंदू धोनी, ये दो एरियाज़ है जहाँ पे स्टम्प इशू करी गई है, सिंबलाइजिंग द नेशन शेयर मैरीटाइम एंड ट्रेड हेरिटेज, उनका पुराना कल्चर जो है वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर उसके पास मोबिलाइज हेलीकॉप्टर है, हॉस्पिटल्स हैं। आप समझ रहे हैं मोबिलाइज हॉस्पिटल्स का मतलब, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हेल्थ डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूँ तो 20 मेडिकल क्यूब जो हैं, यानी कि इंडिया गिफ्टेड 2 आरोग्य मैत्री हेल्थ क्लब क्यूब। क्या है ये? एक क्यूब जो है वो 200 कैजुअलिटीज़ को, 6 मेडिक्स फॉर द 72 आवर्स एंड इट्स डिज़ाइन फॉर द डिज़ास्टर रिलीफ, इन सबको हैंडल कर सकता है, ठीक है। पहली बात, विज़न महासागर विज़न मतलब कि महासागर के नाम से इसे देखा जा रहा है। इनॉग्रेशन किया मालदीव्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग इन मेल एंड बुल्ड विद इंडियन असिस्टेंट, हमारे इंडियन लोगों ने उनकी हेल्प करी है, जहाँ पर लगभग 3000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स हमने प्रोवाइड करी हैं, 72 यूटिलिटीज व्हीकल्स, 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, रोड एंड ड्रेनेज सिस्टम इन उडू सिटी, है ना, ये सब प्रोवाइड किया। इकोनॉमिक असिस्टेंट दिया हमने 4850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट। एक तो होता है देखिए क्रेडिट, मतलब उधार दे दिया, आपको वापस करना है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब आप टुकड़ों में आपको पूरा पैसा इशू कर दिया, आप उसमें से मान लो 200 करोड़ रुपए आपने इशू निकाल लिए, तो अब 200 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पे करोगे। दिस इज़ व्हाट लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये सब इंडियन रुपी में किया फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैपन्स एक्चुअली मालदीव्स में, है ना। $51 मिलियन एंड $29 मिलियन, आप समझ रहे हैं, जो $51 मिलियन का इनसे हमें पैसा मिलना था, वहाँ सिर्फ हमने $29 मिलियन मांग लिया, यानी कि इनको फिस्कल रिलीफ दे दिया हमने।
दूसरा, इंडिया और मालदीव्स की बात करें तो इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द साइन होने वाला है, जो कि अपनी हमने इंडिया और यूके के बीच में देखा और हो सकता है इंडिया और कनाडा के बीच में भी देखने को मिले। ग्रीन कमिटमेंट की बात करी है, जैसे इंडिया के एक पेड़ माँ के नाम, जॉइंट ट्री प्लांटिंग अंडर सिस्टम। मालदीव्स ने 5 मिलियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट किया है। फ्रॉम इंडिया आउट टू इन्वाइटिंग इंडिया इन बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रेन टाइज। मुइजू गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई थी 2023 में। इनिशियली प्रो चाइना स्टैंस था भैया, बट अब उनको पता चला कि चाइना तो धोखेबाज है, दोगलाद है, तो अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कंट्री इंडिया। नाउ इंडिया की बहुत पेशेंसफुल डिप्लोमेसी है। जब मालदीव्स ने बोला था आप अपनी आर्मी यहाँ से हटा लीजिए, इंडिया ने बहुत पेशेंसफुली काम लिया। इंडिया ने अपनी आर्मी को वहाँ से रिलीव किया। इंडिया ने जो भी एक्शंस लिए बहुत आराम से लिए, ठीक है। तो भाई साहब, हमने स्टार्टिंग से लेके आज तक बहुत सारी चीज़ें जो करी हैं बहुत आराम से करी हैं, बहुत पेशेंस के साथ करी हैं। बट चाइना ऐसी कंट्री नहीं था। चाइना ने अपनी औकात हमेशा दिखाई है। इंडिया ने बहुत सारा एड एंड एडवाइजमेंट को हेल्प करी, जैसे टी बिल रोल ओवर 150 मिलियन का हो गया, एडिशनल 112 करोड़ का असिस्टेंट दिया, 750 मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप करी है, ट्रेड सर्च के लिए मतलब 548 मिलियन। आप देखिए, कोई भी कंट्री नहीं है देने वाली भाई इतना, कोई भी कंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात जो जानने वाली है कि मई 2024 में मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर विजिटेड इंडिया एंड प्रेसिडेंट मुइजू फॉलोड बाय अ 5-day ऑफिशियल विजिट इन अक्टूबर 2024। ये भी देखा गया है। वीज़ा फ्री एक्सेस फॉर इंडियन बिजनेस ट्रैवलर, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इससे। एंड प्रेसिडेंट मुइजू ने साबित कर दिया कि भारत और इंडिया के मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है धीरे धीरे और इम्प्रूव होगी और बड़े लेवल पे देखी जाएगी। इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इट सेल्फ। मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर ये चीज़ होती है तो इट्स अ चैलेंज इन इट सेल्फ, इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन। चलिए, लेट्स कम टू द थर्ड करंट अफेयर। नेविक की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी प्यारी प्यारी इसरो, भाई साहब बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद 2 चीज़ों में बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुआ है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दूसरा डिफेंस के अंदर बड़े लेवल पे देखा गया है। इतने बेहतरीन लेवल पे भारत की इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, डीआरडीओ का भी साथ में, डिफेंस में तो बेहतरीन 1 नंबर, और साथ साथ में स्पेस में भी हमने जो उपलब्धियां पाई हैं, जितनी भी हमने उम्मीदें यहाँ पर अपनी कायम करी हैं, इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। नाउ इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंडिपेंडेंट सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। नेविक इंट्रोड्यूस कर दिया भाई साहब, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस बाय लॉन्चिंग 3 न्यू सैटेलाइट बाय 2026। देख रहे हो, आज के टाइम पर नेविक को लॉन्च करना 2026 तक बड़े लेवल पे 3 सैटेलाइट। अब हमारी इंडिजीनियस इंडिपेंडेंट रिलीजियस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा हमारे पास इसरो के द्वारा, जहां से हम सारी चीज़ों पर नज़र रख पाएंगे। दिस इज वॉट नेविक। दूसरी बड़ी बात कि जो नेविक है वो डिज़ाइन किया जा रहा है प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी एक इंसान की भी पोजीशन की पता करनी है ना, तो थ्रू दिस नेविक यू कैन कन्फर्म दैट। 1500 किलोमीटर तक का पूरा दायरा कवर करेगी, इंडियन बॉर्डर्स तक का। फुल IRNSS, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन कंप्राइजिंग 7 सैटेलाइट्स हैं ओवरऑल। 3 जो है वो जियो स्टेशनरी है, 4 जियो सिनरियस है। अब जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी का मतलब है, मान लीजिए एक ही जगह पर खड़ी रहेगी, अर्थ घूम रही है 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 घूम रही है, वो एक जगह पे ही रहेगी। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है जियो सिनरियस, मतलब जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे वो भी उसके सराउंड में घूमेगी, तो दोनों घूमेंगी। दिस इज वॉल्ड जियो सिनरियस। एक स्टेशनरी है 3 और 4 जियो सिनरियस है, ऑर्बिट है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिनरियस ऑर्बिट। नाउ दिस सैटेलाइट वर्क बेसिकली ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉक द क्लॉक एंड ऑपरेशंस, हर चीज़ के लिए यूज़ होगी। सर्विस क्या क्या ऑफर्ड करी जा रही है भैया इनके लिए? स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज है, जैसे नेविक प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे पहला ओपन फॉर ऑल सिविलियन यूज़र, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। 2 तरीके की सर्विसेज हैं। इनक्रिप्टेड एंड असेसेबल ओनली ऑथराइज यूज़र लाइक मिलिट्री और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होंगी, जो भी इनक्रिप्टेड सर्विसेज है। अदरवाइज ओपन सर्विसेज होंगी वो सिविलियंस भी उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी विद द GNSS बेसिकली, अब देखिए GPS है USA के पास, है ना, ग्लोनास रशिया के पास, गैलीलियो EU के पास, एनबेडियो बेसिकली BEIDOU दैट इज़ कॉल्ड चाइना के पास है। ग्लोबल सिस्टम में सबके पास है इंटरऑपरेबल। अब इंडिया के पास जो होगी वो होगी नेविक, याद रख लिए। नेविक एक रिलायबल रीजनेबल अल्टरनेटिव है ग्लोबल कंपेटिबिलिटी के लिए। साथ साथ में ये जो 3 न्यू सैटेलाइट प्लान होने वाली है 2026 तक, अपग्रेड होने वाली हैं, एक्सपेंड होने वाली हैं,
तो नेविक नेटवर्क जो है इससे हमारा बहुत होगा, बेटर कवरेज होगा, इनहेंस एक्यूरेसी होगी, इंप्रूव्ड रिलायंस अगेंस्ट द सिंगल डिस्टर्बेंस। सिग्नल डिस्टर्बेंस होता है ना कई बार, सिग्नल डिस्टर्बेंस है, अब उससे हम हट जाएंगे, उस चीज़ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन नेविगेशन पोजीशन सर्विसेज, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन जीएनएसएस, जीपीएस, सपोर्ट एप्लीकेशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द नेविगेशन फॉर द सिविल एंड द मिलिट्री यूजर्स, व्हीकल ट्रैकिंग, एविएशन, रेलवेज, फिशरिंग एंड एग्रीकल्चर। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को बहुत बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलेंगी। दिस इज़ वॉट नेविक सिस्टम यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 3 एडिशनल सैटेलाइट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द कल्चर। बेहतरीन टॉपिक है भाई, इसे कवर करेंगे, 4 से 5 मिनट का टॉपिक होगा। आज की वीडियो छोटी होगी बिकॉज आज टॉपिक जो थे थोड़े कम थे बट इंटरेस्टिंग है, फैक्चुअल है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड द गंगाईकोंडा, है ना, चोलापुरम टेम्पल, अ मास्टर पीस ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड फादर, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, याद रखना। मतलब ये जो टेम्पल है ना, ये रिप्रेजेंट दिखा रहा है चोला डायनेस्टी को, प्रमोट कर रहे हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस, टेम्पल मिनरल्स, ब्रॉन्ज आइडल मेकिंग। देखिए चोलास वो थे ना जिनका नेवल सिस्टम कमाल था। अ टेम्पल शोकेस चोलास क्राफ्टमैनशिप, अर्बन डिज़ाइन एंड रिलीजियस रिचुअल। इंजीनियरिंग जो थी वाटर मैनेजमेंट को लेके चोलास की, ठीक है, दिस इज़ वॉट चोलास ने क्या क्या किया भैया। देखो चोलास के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चोलास ने जो भी काम किया बेहतरीन काम किया है, देखने वाला काम है। एंड यू नो यहाँ पे चोलागंगम टैंक एक बनाया गया था, लार्ज मैन मेड लेक है ये। अब यहाँ पर वाटर बड़े लेवल पे स्टोर किया गया था, यू नो ऐसे हर्डल्स लगाए गए थे जिससे पानी को कंट्रोल किया जा सके, पानी को रोका जा सके, और इतने एडवांस फीचर के साथ सारा का सारा सेडिमेंटेशन कंट्रोल हो, सब कुछ हो। लगभग इरिगेशन के लिए 1500 एकड़ में इरिगेशन हो सके, डिमॉन्स्ट्रेटिव हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। आप समझ रहे हैं, मैं उस टाइम की बता रहा हूँ जहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, जहाँ चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हो नहीं रही थी, बट इंजीनियरिंग कितनी कमाल की थी इनका। अगर मैं कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करूँ तो मर्चेंट गाइडलाइंस, ठीक है, मैनीग्रामम या आइवोले आपने सुना होगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात सदर्न ईस्ट एशियन पोर्ट्स पे इनका दबदबा था। इन्होंने जगह जगह जाके चीज़ें घेरी हैं, जैसे तमिल डिस्पोरा माइग्रेशन हो गया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया, लोकल अलाइंस इन फॉरेन हो गए, फॉरेन टेरिटरीज हो गया, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली है। दूसरा क्या है कि भैया ये पहले ऐसे लोग थे जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे बिलीव करते थे। आज क्या चल रहा है प्रेजेंट में व्हाट इज़ गोइंग ऑन, प्रेजेंट में द थिंग इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आपने एस जयशंकर साहब, मोदी साहब, इनके स्टेटमेंट अगर आपने सुने होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिप्लोमेसी वेयर वी टॉक्ड विद द पीपल्स इन वेरी लीनियंट मैनर बाई विच वी कैन कम आउट थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड अपनी चीज़ों को भी सॉल्व करना, सारे काम हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर मैं लीगेसी की बात करूँ, भाई साहब बेहतरीन इनकी सभाज थी, यू नो सभा वाला सिस्टम था, टेम्पल बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम था, कोडिफाइड क्या था, लैंड ग्रांट, इरिगेशन रिकॉर्ड एंड वेलफेयर मेजर्स, ठीक है। तो चोलास का काम तो अपनी हिस्ट्री में अगर देखा जाए बहुत ही रिच हिस्टोरिकल डाटा रहा है इनका। सोशल इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में बात करें, ठीक है, सो राजेंद्र चोला वॉज नॉट द ओनली अ कॉन्क्यूर बट अ विजनरी रूलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। इनके अलावा भी बहुत रहे हैं बट भाई इनका नाम तो है ही है। तो अभी उनका जो नेवल एक्सपेंशन है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि 1000 साल पुराना है, आज देखा जा रहा है। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर किसी का दबदबा था तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट किया है। लैंडमार्क्स में मैरीटाइम बॉर्डर को तो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री हो, हर चीज़ में देखा है चोलास ने अपने आप को एक्सपेंड किया है, ठीक है भैया। अगर आपने चोलास के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा किस तरीके से इन्होंने साउदर्न एरियाज़ में अपने कंट्रोल को बढ़ाया है। इंडियन ओशियंस को वर्ल्ड लॉन्ग बिफोर कॉलोनियल एम्पायर सिमर्स, जैसे ही मतलब ये कॉलोनियल एम्पायर वगैरह आए इनसे पहले, बहुत पहले ही यू नो इन्होंने अपने आप को एक बड़े लेवल पे एक्सटेंड किया है। एंड ये सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। तो गाइज़ आज के करंट अफेयर में बस यही था। आज हमने जाना किस तरीके से हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पढ़े, या नेविक सिस्टम के बारे में जाना, या हमने मोदी की मालदीव्स विजिट के बारे में जाना, या चोलास एक्सपेंडिशन के बारे में। टोटल 4 करंट अफेयर आई हैव कवर्ड एंड दीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ रियली एंड रियली वर्दी। तो आप ध्यान रखिए भैया, इन करंट अफेयर्स को कवर करिए। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स का डाटा देख लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लेकर आ रहा हूँ, मैं 50 मिनट की, 1 घंटे की नहीं लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी करंट अफेयर को कभी 45 मिनट की, कभी 40 मिनट की, आज 25 मिनट की सबसे कम वीडियो बनी है। बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर कंटेंट जो डाटा रीजनेबल है वही डाटा रखा है, ठीक है।
तो आप इसको फॉलो करो, बढ़िया तरीके से करो। आई एम विद यू, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।